च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायं चैव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरक्कारे उब उत्ते इरियम रिये आश्रय। हमारे जीवन में चेतना, आत्मा, चैतन्य यह तो है ही, जैसा कि सिद्धांत है। उसके सिवाय हमारे पास 3 साधन हैं, प्रवृत्ति करने के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। यों जीवन में प्राण भी है, पर्याप्ति भी है, इंद्रियां भी हैं, श्वास भी है। श्वास पर्याप्ति प्राण में भी वैसे आ जाता है। कुल में 2 ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्यमय है। और शरीर, वाणी, मन ये 3 प्रवृत्ति के साधन होते हैं। शरीर से आदमी कार्य करता है, चलना फिरना, खाना और भी काम करना, कई कार्य शरीर से होते हैं। वाणी से आदमी बोलता है, बात करता है, विचार का आदान प्रदान करने का सक्षम माध्यम भाषा बनती है। भाषा लिखित भी होती है और मौखिक वाचिक भी होती है। और मन के द्वारा आदमी स्मृति करता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है। ये मन के कार्य होते हैं। शरीर तो हमें फिर भी दिखाई देता है, हालांकि शरीर के भीतर की स्थितियां इतनी साफ दिखाई नहीं देती है। यंत्रों के माध्यम से कुछ जानने देखने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर चिकित्सा करते हैं कि पहले टेस्टिंग कराओ, सोनोग्राफी कराओ, एक्सरे कराओ, MRI कराओ, सिटी स्कैन कराओ, ताकि स्थिति ज्ञात हो सके, कहीं कोई गड़बड़ है क्या, है तो कहाँ है। इन यंत्रों के माध्यम से शरीर के भीतर को भी देखा जा सकता है। शरीर में भी सूक्ष्मता में जाएं तो ये हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है। हम जैन दर्शन की भाषा में इसे औदारिक शरीर कहते हैं। यह स्थूल है। इसके सिवाय आदमी के जीवन में 2 शरीर और बताए गए हैं, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा सूक्ष्मतर शरीर। सूक्ष्म शरीर है, उसका नाम है तेजस शरीर, और सूक्ष्मतर शरीर है, उसका नाम है कार्बन शरीर। डॉक्टर जो ये MRI आदि के द्वारा जानकारी करते हैं, स्थूल शरीर की जानकारी कर सकते हैं, पर कार्बन शरीर की जानकारी करना संभवतः डॉक्टर के भी बस की बात नहीं है। उसका इतना विषय भी नहीं है। यह कार्बन शरीर अध्यात्म का विषय है
और स्थूल शरीर यह एक डॉक्टर का विषय बन सकता है, बनता भी है। तो शरीर हमें फिर भी कुछ दिखाई देता है, वाणी से भी हम परिचित हैं, वाणी ऐसे दिखाई नहीं देती है। शब्द मूर्त है परंतु इतना मूर्त नहीं है हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो शब्द भी वैसे अदृश्य हो जाता है, और मन तो और ज्यादा अदृश्य है। वाणी तो फिर भी हम सुन सकते हैं भी आदमी बोल रहा है, और क्या बोल रहा है वो भी हमें जानकारी हो जाती है। तो मन में किसके क्या विचार हैं वो तो आमतौर से क्या पता चले। आदमी ऊपर से इतना बढ़िया दिखता है तो पता नहीं भीतर में क्या उसके विचार है। मीठा बोलने वाला है तो भीतर में क्या बात है क्या पता। ऊपर से आदमी मीठा बोल लेता है, भीतर में विचार गलत भी हो सकते हैं। ठगी का विचार मीठा बोल बोल के किसी को ठगने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो मन हमारे लिए, वाणी तो फिर भी ज्ञात हो जाती है, मन हमारे लिए कई बार अज्ञात रह जाता है। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा लक्षणों से भले अनुमान लगा लें। दोहे में, पद्य में कहा गया है, भय चिंता आलस अमन सुख दुख हेत अहेत मन महीप के आचरण दृग दीवान कह देत। थोड़ा थोड़ा हमें अनुमान लग सकता है कि भीतर में भय है, चिंता है, तो मुद्रा क्या है, आलस्य का भाव है, मन में बेचैनी है या खुशी है, आदमी भीतर में सुख में है कि दुख में है, प्रेम का भाव है कि अप्रेम का भाव है। ये चीजें आदमी की आंखों से, चेहरे से कुछ अनुमानित हो सकती है कि चेहरे पर क्या स्थिति है। चेहरे पर उदासी है तो अनुमान लगा ले सकते हैं भी कि कोई भीतर में दुख होना चाहिए, चिंता भय होना चाहिए, उदास बैठा है। चेहरा प्रफुल्लित है यानी आदमी खुश लग रहा है, भीतर में सुख का भाव लग रहा है। तो यूं थोड़ा थोड़ा अनुमान ये आंखें और चेहरा हमें बता सकती हैं। फिर भी अनेक स्थितियां मन की अज्ञात रह सकती हैं। जैन दर्शन में 5 ज्ञान बताए गए हैं, उनमें एक ज्ञान है मनः पर्यव ज्ञान, कि मन की स्थिति को जान लेना। वो बड़ा विशेष ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। उसके द्वारा आदमी के मन में क्या है वो जाना जा सकता है। तो मनः पर्यव ज्ञान तो अब कोई किसी कहीं कोई साधु के पास हो तो हो। खैर, मन एक ऐसा तत्व है जिसके कारण से आदमी दुखी भी बन सकता है और मन के कारण से सुखी भी बन सकता है। दुनिया में ज्यादा पाप मन वाला प्राणी करता है, सारे प्राणियों के मन नहीं होता है। यहां तक है कि मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, समनस्क और अमनस्क। एक तो मन वाले मनुष्य, एक बिना मन वाले मनुष्य। वे कोई छोटे छोटे बहुत ही एक अदृश्य मनुष्य होते हैं, उनके मन नहीं होता है। ये जो त्रियंश हैं उनमें भी कई मन वाले कई बिना मन वाले। जैसे जब ये छोटे छोटे प्राणियों में मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा ये बिना मन वाले प्राणी होते हैं, हमें दिखते हैं गाय भैंस आदि जो संगी हैं उनके मन होता है। तो 2 प्रकार के प्राणी हो जाते हैं, मन वाले और बिना मन वाले। तो ज्यादा पाप मन वाले प्राणी कर सकते हैं, बिना मन वाला प्राणी ज्यादा पाप नहीं कर सकता।
नरक में भी ज़्यादा आगे के नरकों में मन वाला प्राणी जा सकता है, बिना मन का प्राणी ज़्यादा आगे नरक में भी पैदा नहीं होता। पहले नरक में चला जाए असंगी, आगे वो बिना मन वाला प्राणी नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा पाप नहीं कर पाता बिना मन वाला प्राणी। तो ज़्यादा धर्म भी बिना मन का प्राणी नहीं कर सकता, ज़्यादा धर्म की साधना भी मन वाला प्राणी कर सकता। जैसे हम मनुष्य हैं, हम जो धर्म की साधना कर सकते हैं वह साधना बिना मन वाले कीड़े मकोड़े आदि वो नहीं कर सकते। तो मन एक ऐसा तत्व हो गया जो हमें ऊंचा भी ले जा सकता है और हमें अधोगति, आदमी को अधोगति में भी ले जा सकता है। मन सुमन हो, सुमन है तो ऊर्ध्व गति में ले जा सकता है। दुर्मन बन जाए, मन दुर हो जाए, दुर्मन, वो अधोगति में ले जाने वाला बन सकता है। तो हम अपने मन को पावन रखने का प्रयास करें। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरे मन में कल्याणकारी विचार रहें, खराब विचार मेरे मन में न आए। दूसरों का मैं कभी बुरा नहीं सोचूं, किसी का कल्याण का चिंतन करूं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके बारे में कल्याण की बात सोचूं। किसी का अनिष्ट, किसी का भी बुरा हो, अनिष्ट हो, ऐसा चिंतन, ऐसी कामना मैं कभी न करूं, आदमी न करे, तो हमारा मन सुमन रहे, दुर्मन न बने। अब मन दिखता नहीं है, आदमी भीतर में कुछ भी सोचे, ऐसे तो क्या पता क्या सोच रहा है, कोई दूसरा न देखे, तो मन हमारा अच्छा रहे, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए। अब प्रसंग जो जैसा भी हो, फिर भी रामचंद्र जी जा रहे थे, लक्ष्मण जी साथ में थे, रास्ते में पंपा वो मान लो सरोवर जो भी आ गया, तो उसमें बगुला था। बगुला पानी में धीरे 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 पांव रखते हुए बढ़ रहा था। तो रामचंद्र जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह कियत धार्मिक है। देखो लक्ष्मण, यह बगुला है ना पानी में, कितना धार्मिक प्राणी है। मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बद संकया, कितना धीरे धीरे पांव धर रहा है, इसलिए कोई जीव मर न जाए, जीव मर न जाए। कितना अहिंसा का भाव है, कितना धार्मिक प्राणी है ये। पानी में मछली भी, मछलियां भी थी। एक मछली ने सोचा, रे भगवान तो भोले ही होते हैं क्या, यूं बगुले की प्रशंसा की है। तो कवि की भाषा माने तो वो मछली बोल पड़ी, बकह किं सस्यते राम ये ना हम निष्कुलीकृत है, सहचारी बिजानीयात चरित्रम सहचारिणाम या चारिण है। मछली बोली, भगवान आपने बगुले की प्रशंसा की है, इसको आप क्या जाने, इसको तो मैं जानती हूं। आपको लगता है बगुला कितना धार्मिक है, धार्मिक है, यह ऊपर से धार्मिक लगता होगा आपको, इसके भीतर में क्या है। मेरे कुल का नाश यही तो करता है, मेरे कुल का नाश करने वाला यही है। तो भगवान आप नहीं जानते, साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाले के चरित्र को ज्यादा अच्छी तरह जान सकता है। अब दूर से लगता है बहुत बढ़िया आदमी है, मान लो, साथ में रहे तब पता चले कि आदमी कैसा है। तो सहचारी बिजानीयात चरित्रम सहचारी नाम चारिण है, साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाले के चरित्र को
भली भांति जान सकता है। तो बगुले के मन में क्या, उसकी दृष्टि तो मछली पर है, कब अपने भक्षण का विषय बनाऊं, कब खाऊं। तो छिपकली होती है, कैसे ध्यान, छोटे छोटे जंतु होते हैं, फट मुंह में ले लेती है। तो प्राणियों का अपना अपना क्रम है। तो किसके मन में क्या बात है वो दूसरे ने भी जान पाए। ज्ञानी भगवान तो जानते हैं, केवल ज्ञानी तो जानते ही हैं भी किसके मन में क्या है। तो दूसरे जाने, आम आदमी जान पाए न जान पाए, पर हमारा मन, हम खुद जिसको जानते हैं वो अच्छा रहे, पवित्र रहे, विचार आदमी खराब न करे। देखिए, दूसरों का बुरा सोचने वाला खुद का बुरा करता है। दूसरों का बुरा करने वाला और बुरा सोचने वाला खुद का बुरा करता है। तो बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत, मैं कह दूं बुरा सोचो मत। 3 बंदर की बात, गांधी जी के 3 बंदर की बात आती है कि बुरा बोलो मत, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत। बढ़िया 3 बातें, बढ़िया बातें हैं। चौथी बात है कि बुरा सोचो मत, बुरा किसी के बारे में सोचो ही मत। तो हम मन से सोचते हैं, धार्मिक साधना करते हैं तो भी मन में कई बार चंचलता आ जाती है। अब भगवान पार्श्वनाथ थे, वे तो भगवत पुरुष और पुरुषादानीय। आज हम जिस परिसर में बैठे हैं, आए हुए हैं, यह परिसर भगवान पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ, यह एरिया भगवान पार्श्वनाथ से संबद्ध बताई जाती है। और खैर, हम किसी का नाम भी क्यों लें, किसी की आसाधना न हो, उपसर्ग आदि तो आ सकते हैं, पर भगवान कैसे उपसर्गों को सहन कर लेते हैं वो खास बात है। कोई तकलीफ दे, समता शांति, समता शांति। और भगवान सहन करते हैं, वीतराग बनते हैं, तभी उन्हें केवल ज्ञान होता है। वीतराग बने बिना तो केवल ज्ञान भी हो नहीं सकता। तो भगवान पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ यह एरिया का क्षेत्र, यह कैंपस, यह परिसर हमारे इस अवसर पिणी काल के इस भरतक क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, तो वे तो वीतरागता को प्राप्त हो गए। ठीक है, उन जितनी वीतरागता तो मान लें इस जन्म में आशा करना भले कर लिए मुश्किल है, पर आगे बढ़ने का प्रयास तो करें। भगवान पार्श्वनाथ वीतराग बन सकते हैं, तो हम भी अभ्यास करें। इस जन्म में नहीं तो आगे कभी बन जाए, कुछ आगे, यहाँ कुछ आगे बढ़ जाएंगे, दूरी कम हो जाएगी, आगे के किसी जन्म में हम भी भगवान पार्श्वनाथ की तरह वीतराग बन सकते हैं। तो तीर्थंकर होते हैं वे तो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वदर्शी होते हैं, सर्वदर्शी होते हैं। तो वीतराग प्रभु की जो वाणी मिलती है, देशना मिलती है, वीतराग प्रभु की वाणी से कितनों का उद्धार भी हो सकता है। तो यह क्षेत्र जो भीलवाड़ा से कोटा के मार्ग में हाईवे, नेशनल हाईवे के पास स्थित है, वो तो भगवान पार्श्वनाथ से यह एरिया मानो जुड़ी हुई बताई गई है। तो यहाँ हमारा आना हुआ है, हम भगवान पार्श्व की महानता के पार्श्व में पहुँचने का प्रयास करें, निकट पहुँचने का प्रयास करें, कभी पूर्णतया वीतरागता को प्राप्त हो जाएं, ऐसी हमारी मंगल कामना।